नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का आज भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। 6-7 तारीख की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के किलों को नष्ट कर नेस्तनाबूद कर दिया है। इस हमले के बाद मिली जानकारी के अनुसार लश्कर के कई ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद पर एयर स्ट्राइक किया। इस हमले के बाद भारत में आज अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल की जा रही है। भोपाल में भी आज सुबह 12:30 बजे पुलिस लाइन नेहरू नगर के अंदर मॉक ड्रिल कर आपदा इमरजेंसी की स्थिति में कैसे रेस्क्यू किया जाए और अपने आप को किसी भी तरह की होने वाली दुर्घटना से बचाया जाए, इसको लेकर सिविल मॉडल कर जनता जागरूक किया गया है। मॉक ड्रिल में बताया गया कि कैसे इमरजेंसी सायरन को बचाया जाता है और उसके बाद क्या कुछ अपने आप को और आसपास के लोगों को सुरक्षित करने के लिए किया जाए। इसकी जानकारी सिविल मॉक ड्रिल के माध्यम से दी गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौधरी मिश्र ने कहा कि आज हमने पुलिस लाइन के अंदर मॉक ड्रिल कर जनता को किसी भी तरह की आपदा आने पर कैसे खुद को सुरक्षित किया जाए, उस समय क्या किया जाए, इसका प्रशिक्षण किया है और एक मैसेज दिया है कि ऐसी स्थिति में जनता को क्या करें। एक व्यापक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में खासतौर पर डॉक्टर्स की टीम थी, SDRF की टीम थी और इसका उद्देश्य था कि हम आसपास के परिवेश में अगर कभी भी एक आकस्मिकता की स्थिति कभी भी पैदा होती है, उस स्थिति में हम कैसे अपने को ज्यादा सतर्क रख सकें, कैसे ज्यादा सजग रख सकें, हम ज्यादा अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें और उन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार, हमारा आचरण किस तरीके से होना चाहिए कि हम ज्यादा अपने को परिवेश को बेहतर ढंग से रख सकें। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर जो एक सुरक्षा के जो मापदंड है, जो SOP है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग बहुत सारे जो हमारे जवान हैं, बहुत सारे हमारे जो आसपास के जो रहवासी हैं और वो थे और डॉक्टर्स भी थे, साथ ही कुछ अन्य भी सहयोगी थे जिन्होंने इस पूरी कार्यशाला में हिस्सा लिया। सर, मॉक ड्रिल होना है आज, कहाँ होगी? पहली मॉक ड्रिल कितने बजे? आज मॉक ड्रिल का टाइम 4 बजे के बाद होगा, लेकिन खासतौर पे इस मॉक ड्रिल में जब ब्लैकआउट के लिए जब सायरन बजाए जाएंगे तो खासतौर पे ये 7 से 8 के बीच में होगा। उस दौरान एक सायरन के समय एक आवाज जिसमें से अप्स डाउन्स रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा। उस समय किसी भी तरह के व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। उन स्थितियों में उसका आचरण कैसा होना चाहिए, यानी कि नजदीकी बिल्डिंग्स में चले जाएं। खासतौर पे उसमें ड्रिल में बताया गया किस तरीके का हम रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रह सकेंगे, उनका पालन सुनिश्चित करें। और एक ऐसा आवाज आएगी, एक ऐसी सायरन बजेगा जो कि एक यूनिफॉर्म, जो एक मोनोटोनस होगी, जिसमें आवाज में उतार चढ़ाव नहीं होगा। इस बात का द्योतक है कि एक स्थिति सामान्य है। तो इन सब चीजों के बारे में भी सबको जानकारी दी गई और यह एक खासतौर पर सुरक्षा के मापदंडों का सभी पालन कर सके। इसके के दौरान ट्रैफिक चालू रहेगा या बंद रहेगा? पूरी तरह से ट्रैफिक चालू रहेगा या बंद रहेगा? नहीं, यातायात के भी जो अलग अलग वाहन हैं उनको निर्देशित किया गया वो भी इसका पालन करें और खासतौर पर जब ब्लैकआउट हो तो उस दौरान इस बात का ध्यान के रूप में देखें, एक सुरक्षा के मापदंडों की जानकारी के रूप में भी देखें, तो ये चीजें सबको मालूम होनी चाहिए। जब हम चीजों से अवगत होते हैं तो कोई भी जब आकस्मिकता पैदा होती है तो उसमें अपनी सुरक्षा और अपने परिवेश में जो लोग हैं, जो आसपास है, उनकी भी सुरक्षा को कर सकते हैं। ये जरूरी है कि एक सामान्य स्थिति में सामान्यतः हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एड की जो व्यवस्थाएं हैं, खासतौर पर इस तरह की जो SOPs हैं, इनकी जो जानकारियां हैं, वो आम दिनों में भी पुलिस समय समय पर देती रहती है। तो एक आप माने कि किसी भी तरह की आकस्मिकता की स्थिति से पैदा करने के लोगों को जागरूक करने का एक तरीका है।